वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिद्धांतों की जो श्री कृष्ण ने अपनी भागवत गीता में दिए हैं सफलता को लेकर। अब वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैव प्रॉस्परस लाइफ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सफलता, सक्सेस एक ऐसा मैटर है जो मतलब सबके लिए अलग अलग है। सब उसके बारे में अलग अलग सोचते हैं। हर व्यक्ति के लिए सक्सेस का अलग मीनिंग होता है। किसी के लिए करियर में सक्सेस, किसी के रिलेशनशिप में सक्सेस, और किसी के लिए सक्सेस का मीनिंग कुछ और ही होता है। तो सभी प्रकार की जो सफलता है, जो सक्सेस है, उसको पाने के लिए श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बहुत से सिद्धांत दिए हैं। तो उन सिद्धांतों में से मैं 3 को पेश करना चाहती हूँ जो आपको अपने हर प्रकार की सफलता या फिर सक्सेस में बहुत अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले है हमारा रूल नंबर और प्रिंसिपल नंबर 1। तो प्रिंसिपल नंबर 1 में जो श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता में कि अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके सामने कर्म पर फोकस कीजिए। अपने डेस्टिनेशन पर फोकस करना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप डेस्टिनेशन पर फोकस करेंगे तो आपका जो कंप्लीट फोकस है वो आपके जो कर्म है, जो आपके वर्क है, उससे पूरी तरह से हट जाएगा, जिस वजह से आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि इस अर्थ पे जो भी ह्यूमन एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ कर सकता है जो एक दूसरा इंसान कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर हर एक कुछ भी करने की पॉसिबिलिटी है, बस जरूरत किसकी है? मेहनत की, कर्म की। ओके, तो मेहनत की और कर्म की जरूरत है। और अगर आप अपने डेस्टिनेशन पर फोकस करना छोड़ देंगे और सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन को और ज्यादा इजीली अचीव कर पाएंगे। वैसे ये चीजों को बहुत बार कहा जाता है कि ये ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सब इसे कहते हैं, सब इसे सुनते हैं, बट इसे डीपली कोई भी सोचता है, समझता नहीं है। श्री कृष्ण ने इस एक लाइन को समझाने के लिए 15 से 20 श्लोक लिखे हैं, 15 से 20 श्लोक कहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन को लेकर। और ये लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको और ज्यादा गहराई से समझना। तो हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल आता है वो होता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे बहुत ज्यादा बड़ा फेलियर हो चाहे बहुत बड़ी सक्सेस, ओवरजॉयड या ओवरसैड मत होइए। ओके, तो अगर आप ओवर इमोशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि ओवर इमोशंस को हर चीज का एनिमी कहा जाता है। क्योंकि अगर आप ओवर इमोशंस में आकर कोई प्रॉमिस करते हैं, कुछ किसी को बुरा भला कह देते हैं या फिर कोई भी कदम उठाते हैं तो हमेशा गलत साबित होता है। तो अगर आपको अपनी इस प्रॉब्लम को से छुटकारा पाना है तो आपको ओवर इमोशंस को छोड़ना होगा। आप मतलब आपके अगर लाइफ में फेलियर आया, आप कोई काम कर रहे हैं, आपके अंदर आपका बहुत ज्यादा फेलियर आया, तो आपको सोचना है कि जो हो गया सो हो गया, व्हाट आई हैव टू नेक्स्ट, अब मुझे आगे क्या करना है। अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे और अगर अपनी जो फेलियर है उसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा निराश होकर नहीं बैठेंगे, या फिर आपको सक्सेस आ गई तो आपको सोचना है कि ये तो मैंने प्राप्त कर लिया है, ये तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे और क्या आगे अचीव करना। और अपने मतलब ये सोचना छोड़ दीजिए कि सब कुछ मैंने किया है, ये सब कुछ मैंने किया है, छोड़ना मतलब सोचना छोड़ दीजिए। मम का मतलब होता है अहंकार को छोड़कर यदि आप सब कुछ ईश्वर को सौंप देंगे, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उन सभी को सब कुछ सौंप दीजिए। बस मैंने अपना कर्म किया है, मेरे ईश्वर मुझे उसका फल अवश्य देंगे। तो हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो आता है इंद्रिय।
बॉडी में 7 सेंसेस होते हैं, तो हमें उन सेंसेस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। वी हैव टू कंट्रोल ऑन आवर सेंसेस। हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। आपकी जो इंद्रियां हैं आपको सारे के सारे काम करवाती है। आपका मन करता है नींद लेने का, बट आपको रात भर जग के पढ़ाई करनी है, आपका कल एग्जाम है, बट आपसे पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि आपकी जो इंद्रिय है उसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। पर अगर एक बार आपका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, तो चाहे आप जब आप कुछ भी उनसे करवाना चाहे, आप सब कुछ करवा सकते हैं। आपको देर रात तक अगर जगकर पढ़ाई भी करनी है, तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको किसी ने बहुत बुरा भला कह दिया, तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट है, तो आप अगर चाहो तो अपनी हंसी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। तो इंद्रियों पर यदि मनुष्य नियंत्रण रख लेता है, तो उसके लिए कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आपके जो एनिमीज है, जो आपके दुश्मन है, जो आपके प्रतिद्वंदी है, वो आपके लिए हर एक क्षण ये कोसते रहता है कि आपको कब कोई आप कोई गलती करो, वो आपको उस तरह ब्लेम कर दो। तो अगर आप उनकी बातों में उलझोगे, या फिर इस तरह से क्या है, अगर आप अपने इंद्रियों के अंदर नियंत्रण में रहोगे, तो आपको कोई भी आपके जो कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पर अगर एक बार आप अपने इंद्रियों के नियंत्रण से मुक्त हो गए, और आपने अगर एक बार अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया ना, तो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, आपके जो वे, आपका जो रूट है, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कैसे भी डिफिकल्टी नहीं कर सकता है। कोई भी परेशानी आपको आपके गोल को अचीव करने से नहीं रोक पाएगी। आज का वीडियो हमारा इतना सही था। एक बार इसका एसेंस जान लेते हैं, इस वीडियो का सार जान लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि आपको अपना जो कर्म है, उस निस्वार्थ भाव से न दुख को देखना है, न सुख को देखना है, और आपको अपना कर्म करते जाना है, और आपको अपने जो डेस्टिनेशन है, अपने गोल पर है, वहां पे ध्यान नहीं देना। जो आपको उस गोल को अचीव करना है, जो कर्म करना है, वो आप करते जाओ। अब अगर आप अपने गोल पे ध्यान नहीं देंगे कि आपको अगर इसे लेना देना ही नहीं होगा कि आप अपने गोल को अचीव करते हैं या नहीं, तो आपको ना उसके वजह से सुख होगा और ना ही बहुत ज्यादा दुख होगा। इस तरह से आप अपने ओवर इमोशंस को कंट्रोल में कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और आपको अपने इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि ये जो सेंसेस है, ये आपको अपने नियंत्रण में कर अपनी बात मंगवाकर आपको पूरी तरह से नष्ट, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको इन्हें अपने नियंत्रण में लाना होगा। आप जो चाहें इन्हें अपनी बात करें। कभी कभार क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं मन नहीं लगता, 2 घंटे पढ़ना है, इतनी मुश्किल से निकलते हैं जैसे शायद तक 20 घंटे पढ़ना हो। बट अगर कोई बहुत अच्छे आपकी फेवरेट मूवी दिखाने को बोल दे, तो 3 घंटे कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये जो मन है ना, हमें इस पर नियंत्रण प्राप्त करना। और यही आज के इस वीडियो का एसेंस था। सो गुड बाय एंड थैंक यू। जय श्री राम, जय